नाउ अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। जो फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसके जो पॉइंट्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बायर, प्रोडक्ट प्राइस, परफेक्ट नॉलेज, वो जो लिस्ट था, तो उसी लिस्ट की मदद से डिस्टिंग्विश बनाया ताकि पॉइंट्स परफेक्ट कंपटीशन के ही रहे। उसका एक्सप्लेनेशन मोनोपोली का अलग होगा, मोनोपोलिस्टिक का अलग होगा, बट पॉइंट्स तुमको याद रहेगा तो तुम्हारा ऑटोमेटिक लर्न हो जाए। ये क्वेश्चन का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन में, क्योंकि मोनोपोली देखो कितने बार पूछा ही है, कम से कम 6-7 बार। और मोनोपोलिस्टिक देखो कम से कम ये भी 6-7 बार पूछा है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो कल देख ही लिया था हमने, उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो हमने क्या किया है, ये तीनों को क्वेश्चन को मैंने एक करके डिस्टिंग्विश का रूप दे दिया है, जो कि इधर आ रहा है। इसमें भी एक बार पूछा गया है, लेकिन जब भी फीचर्स पूछा जाए तो मैं चाहूंगा तुम्हारा आंसर एबीसी फॉर्म में हो, डिराइवेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऐसा। सो ए बी सी, मीनिंग नहीं रहा तो लेकिन लिखना चाहिए फिर भी, ए बी सी डेफिनेशन, डेफिनेशन में एक ही रन करो, और डी फीचर्स। तो क्या होगा, शॉर्ट नोट पूछा तो तुम्हारा एबीसी मिस नहीं होगा, बट लर्निंग स्ट्रेटेजी विल बी द शॉर्टकट जो तुम्हारे सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये शॉर्टकट से तुम्हारा लर्निंग बहुत इजी हो जाएगा। तीनों जो फीचर्स कम डिस्टिंग्विश, मतलब देखा जाए तो तुम्हारे 5 क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम। कैसे? नंबर 1, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीन हुए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, 4 हुआ। पांचवा मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हुआ, पांचवा। तुम छठवा भी कर सकते हो, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखा जाए तो ये डिस्टिंग्विश 6 पॉइंट्स तुमको करवा देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या बोलोगे? परफेक्ट कंपटीशन उस प्रकार का कंपटीशन है where the competition is in its most perfect form. It is the ideal form of market, जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है। सो कंपटीशन अमंग द सेलर और बायर हाईएस्ट फॉर्म में है, परफेक्ट फॉर्म में है, ठीक है। मोनोपोली का वो कंपटीशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है ही नहीं। इट इज अ कंप्लीट नेगेशन ऑफ कंपटीशन बिकॉज देयर इज ओनली वन सेलर, देयर इज ओनली वन सेलर एंड मेनी बायर्स, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे लार्ज सेलर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स में थोड़ा फर्क है और वो प्रोडक्ट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जांपल, जो पॉइंट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मीनिंग ये है कि साबुन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा फर्क है। जैसे आयुर्वेदिक सोप मेडिमिक्स है, एक डेटॉल सोप है, ठीक है। एक लग्जरी में तुम्हारा डव है, फियामा डिविल्स है, और उसके लोअर लेवल लग्जरी में लक्स आएगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन जितने नहीं उससे कम, लेकिन प्रोडक्ट्स काफी हद तक सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क है। और सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब तुम आयुर्वेदिक मेडिमिक्स छोड़ के लग्जरी भी ले सकते हैं, करेक्ट। सो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 था, मीनिंग। परफेक्ट कंपटीशन में तुम एक और जोड़ सकते हो, आल्सो कॉल्ड एज, परफेक्ट कंपटीशन इज आल्सो कॉल्ड एज आइडियल मार्केट, ऐसा तुम भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मोनोपोली में डिराइवेशन भी डालोगे कि मोनोपोलीज, द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स मोनो सिंगल और पॉलिस मीन सेलर, ऐसा तुम जोड़ोगे। डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। Perfect competition in markets where there are so many sellers that no one is having enough to have any appreciable influence over market price. इतने ज्यादा सेलर है कि कोई भी एक सेलर ना प्रोडक्ट ना प्राइस को असर कर सकता है। मोनोपोली वो फर्म है जिसका कंट्रोल पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, which has no close substitute. इसका बेस्ट एग्जांपल
कोवैक्सीन जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था, शायद थोड़े दिनों बाद कोविशील्ड को मिला था। रशिया में तो एक ही स्पुतनिक है, ठीक है, और अमेरिका में भी फाइजर है, लेकिन अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन भी है। इंडिया ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया जॉनसन एंड जॉनसन को, और शायद देंगे भी नहीं, क्योंकि उसका एफिकेसी मतलब जो नतीजा है, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। और लास्ट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत सारे सेलर्स है, refers to competition where there are large number of sellers producing close but not perfect substitute। नजदीक के हैं सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने बताया आयुर्वेदिक साबुन और फियामा डिविल सब्स्टिट्यूट है बोलते हैं ना, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अभी मैं चाहता हूं कि तुम सोचो परफेक्ट कॉम्परिशन का जो फीचर्स का पॉइंट नंबर 1 क्या था, मुझे बताओ, किसी को याद है क्या था, बताओ। कल जो फीचर्स लिया था उसका पॉइंट नंबर 1 क्या था, याद है, बोलो, पार्टिसिपेट करो फटाफट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर दूसरा पॉइंट था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स पहला पॉइंट था। सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में परफेक्ट कंपटीशन में तुम क्या बोलोगे, मेरा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बहुत सारे सेलर्स हैं। मोनोपोली में सिंगल सेलर है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स लार्ज है, या ऐसे बोल सकते हैं मेनी फर्म्स है, बट लेस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे तुम बोलोगे। ये तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स का पॉइंट नंबर 1 था। लेकिन फीचर्स का पॉइंट नंबर 2 जो था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वो इधर लागू नहीं होगा, क्योंकि तीनों केस में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में तुम नोट करोगे तो बायर्स लार्ज है, सो वो डिस्टिंग्विश का पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है, फीचर्स का पॉइंट बनता है। मोनोपोली होता, सिंगल बायर का पॉइंट बना होता। सो जो फीचर्स का पहला पॉइंट है, जो परफेक्ट कंपटीशन का था, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वो तीनों पे लागू होता है। दैट इज परफेक्ट कप में लार्ज है, मोनोपोली में सिंगल है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी है, ठीक है। उसके बाद जो परफेक्ट कंपटीशन का पॉइंट नंबर 2 था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तीनों के लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, तो वो फीचर्स में जरूर डालना, बट डिस्टिंग्विश में नहीं आएगा। हालांकि मैंने इधर डाला नहीं है बायर्स का अलग से, मैंने साफ नहीं कर दिया सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था परफेक्ट कंपटीशन का, सेलर बायर प्रोडक्ट जो कि होमोजेनियस था। परफेक्ट कंपटीशन में सारे के सारे प्रोडक्ट्स होमोजेनियस है, मतलब सिमिलर इन शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, सब कुछ सेम। लेकिन मोनोपोली और पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट में थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में सारे के सारे होमोजेनियस है, जबकि जब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तुम बोल सकते हो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या ऐसे बोल सकते हो कि मोनोपोली जो प्रोवाइड करता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, जैसे कि इंडियन रेलवेज, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट थोड़ा डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट है, जैसे एरोप्लेन और रोड, वाटर, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है ही, जैसे कि आयुर्वेदिक ले लो साबुन, या लग्जरी ले लो, या अलग अलग प्रकार के जो साबुन आते हैं, चिल्ड्रंस बेबी सोप ले लो। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मोनोपोली में भी है फर्क, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी है। सो कल जो हमने देखा था लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वो हो गया। बायर जो कि फीचर में आएगा बट डिस्टिंग्विश में नहीं। होमोजेनियस प्रोडक्ट जो कि परफेक्ट का होमोजेनियस है, बाकी दोनों का डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में सिंगल प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस है, जबकि मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, सेपरेट है, अलग है। एक मोनोपोली
सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज में तुम फर्स्ट क्लास में जाओगे तो टिकट चार्ज अलग होगा, सेकेंड क्लास के लिए टिकट चार्ज अलग होगा, स्लीपर कोच के लिए अलग रहेगा, हैंडीकैप रहेगा तो 50% रहेगा, मंथली पास वालों के लिए अलग रहेगा, जॉब वालों के लिए मंथली पास का अलग रहेगा। ठीक है ना, ऐसा अलग अलग प्राइसिंग ऑफ सीजन सीजन डिस्काउंट भी शुरू कर दिया अभी इन्होंने। ठीक है, सो प्राइस मेकिंग में नहीं, यूनिफॉर्म प्राइस में परफेक्ट कंपटीशन में एक प्राइस है, मोनोपोली में डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग होगा, फर्क होगा प्राइसिंग का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइसिंग में थोड़ा बहुत तुमको फर्क जरूर मिलेगा प्रोडक्ट्स में। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, प्राइसिंग में एक पॉइंट डाला है प्राइस मेकर। ठीक है, प्राइस मेकिंग। अब ये प्राइस मेकिंग क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। परफेक्ट कंपटीशन में पहले समझो कि एक प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे फर्म्स हैं। जैसे कि नासिक में कॉलेजेस बहुत सारे हैं, हर एक कॉलेज को फर्म बोलेंगे और सारे के सारे कॉलेजेस नासिक को इंडस्ट्री बोलेंगे। सो ये जो पॉइंट है दैट इज प्राइस मेकिंग या प्राइस टेकिंग, मैंने कल बताया था कि एक सिंगल फर्म परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस बना नहीं सकता, फिक्स नहीं कर सकता, उसको प्राइस लेना पड़ता है जो इंडस्ट्री और मार्केट मिलकर तय करते हैं। सो तुम क्या बोलोगे, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर। इसके एक वीडियो बाद, इसके बाद के बाद का वीडियो में प्राइस कैसे तय होता है वो मैं सिखाऊंगा चार्ट ग्राफ्स के थ्रू, और चार्ट भी उसमें शेड्यूल और ग्राफ है। सो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि चक्की का या आटे का जो यूनियन है नासिक का, उन्होंने बोला कि 5 रुपीज अ केजी। जो इंडस्ट्री ने सब चक्की के धारक के नाम पर और कस्टमर से मिलकर ऐसा सोचो कि 5 रुपए किलो रखा, तो जो भी चक्की वाले हैं उनको ये 5 रुपए स्वीकारना पड़ेगा जो यूनियन ने तय किया है। ठीक है, सो अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर, बट मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर, क्योंकि वो मोनोपोली है, उसको किसको पूछने की जरूरत नहीं है। यदि कोई लॉस में जा रहा है तो वो दाम बिंदास बढ़ा देगा, क्योंकि कस्टमर के पास चॉइसेस नहीं है, कस्टमर को उससे ही खरीदना है। ठीक है, सो मोनोपोली में अ फर्म इज अ प्राइस मेकर। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि सिंस एरिया वाइज मोनोपोली है, जैसे आयुर्वेदिक में बहुत सालों से मेडिमिक्स का दबदबा है, उसमें भी एक वैरायटी है अलग मोती करके, उस वो भी काफी लोग प्रेफर करते हैं। लक्स का बहुत सालों से दबदबा रहा है, और आजकल फियामा डिविल्स काफी लोग यूज करते हैं। डॉग काफी लग्जरी में माना जाता है। सो ये लोग को इतने सालों से एक कस्टमर बेस मिला है, जिसकी वजह से मोनोपोली टाइप स्टेटस है। तो ये लोग प्राइस अपने मन मर्जी के हिसाब से तय कर सकते हैं। सो ये लोग प्राइस मेकर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन में भी इनबिल्ट जो इनको मोनोपोली है इनके सेगमेंट में। ठीक है, तो आज जैसे तुम्हारा इसका ले लो साबुन फियामा डिविल 65 to 70 रुपीस का आता है, आज मैंने 75 भी कर दिया, तो इनका भी एक लग्जरी सेगमेंट है जो लोग खरीदते हैं। तो वो लोग ये साबुन बाय करेंगे, 5 रुपए कम ज्यादा भी हुआ, ये लोग प्राइस मेकर है, ये लोग प्राइस मार्केट देखकर कम और अपना स्पेशलिटी देखकर ज्यादा बनाते हैं। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस मेकर है, जबकि प्राइस टेकर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर है। सबको समझ में आया यहाँ तक? अभी इसको एक बार रीड कर लो अच्छे तरीके से यहाँ तक। सबने यहाँ तक पढ़ लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक और बढ़िया पॉइंट है जो तुम वैसे तो जोड़ सकते हो, लिख सकते हो, फर्म और इंडस्ट्री का फर्क। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बोल सकते हो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स,
बहुत सारे फर्म है, जैसे नासिक में बहुत सारे कॉलेजेस है, ठीक है, तुम 6 तो लिख दो वहां पे फर्म एंड इंडस्ट्री करके पॉइंट। मैं तुमको बोलता हूँ कहाँ पे तुम लिखोगे, मैं जगह भी बता दूं तुमको। इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैंने एक पॉइंट जोड़ा है, जो कि इधर जोड़ा है फर्म एंड इंडस्ट्री का, कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। जबकि मोनोपोली में देर इज ओनली वन सेलर, मतलब फर्म और इंडस्ट्री एक ही होता है, इज द सेम, ठीक है, आर द सेम कर देना। और यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे फर्म होते हैं इन द इंडस्ट्री, सो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन फर्म एंड इंडस्ट्री सेकंड के बाद इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ से तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स लागू होता है, तो तुमको इजी जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3 अपना हो गया, सेलर फर्म्स, सेलर बायर। उसके बाद में क्या था, होमोजेनिटी हो गया, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बाकी दोनों जगह है। परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस है, बाकी जगह पे डिफरेंशिएटेड प्राइसेस है। प्राइस मेकिंग मैंने बताया था, मोनोपोल परफेक्ट कंपटीशन इज फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज द प्राइस टेकर। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों प्राइस मेकर है, ताकत रखते हैं, क्योंकि उस लोग मोनोपोली को पूरा मोनोपोली है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है अपने एरिया में मोनोपोलिस्ट है। फॉर एग्जांपल जो नैनो है उसने 1 लाख का 1,25,000 भी कर दिया, तो कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो उनको वहां पे ताकत मिल जाता है प्राइस बढ़ाने का। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी प्राइस मेकर है। 7वां पॉइंट है फ्रीडम, याद आ रहा है तुमको कैसे अपन कर रहे हैं, सेलर बायर प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है ना, उस प्रकार से सीक्वेंस में जा रहे हैं। और सेलर बायर प्रोडक्ट मतलब होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्राइस में दो है, यूनिफॉर्म प्राइस और प्राइस मेकिंग मैंने बनाया पॉइंट इसमें। सो कभी कभार एक शब्द में 2 पॉइंट बने। सो सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, बायर प्रोडक्ट मतलब होमोजेनिटी, फिर प्राइस, प्राइस में 2 पॉइंट है, यूनिफॉर्म प्राइस जो कि परफेक्ट कंपटीशन था, और उसके बाद प्राइस मेकर, और फिर नेक्स्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फर्म जो कम्पीट करना चाहता है एंटर करेगा, जो भी फर्म कम्पीट नहीं कर सकता वो एग्जिट करेगा, ठीक है, टोटल फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। अभी मोनोपोली में एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कई सारे एग्जांपल्स ख्याल में आ रहे हैं, 3 तो मुझे ख्याल में आ रहे हैं, बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल का और फेसबुक का। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया और जब उनका सक्सेस हुआ, एक तरीके का मोनोपोली मिल गया। आज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कोई तोड़ या कोई कंपटीशन देखा जाए तो नहीं है, इनको जबरदस्त मोनोपोली है। तो ये लोग क्या करते थे, कोई भी कॉम्पिटिटर आया मार्केट में तो उसको खरीद लेते थे, ठीक है ना। फेसबुक, गूगल को भी सर्च इंजन में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, तीसरा कौन है बताओ, मेरे टाइम में याहू का सर्च था, ग्रीफ का सर्च था, लेकिन कभी भी गूगल सक्सेसफुल था। सो बोलने का तात्पर्य है कि ये लोग क्या करते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर है उनको खरीद लेते हैं। तुम्हारा कंप्यूटर का जो चिप्स आता है इंटेल का, सिर्फ इंटेल के अलावा एएमडी है, तीसरा मुझे बताओ कौन सा चिप मेकर है। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को आने, फेसबुक के जैसे व्हाट्सएप भी ले लो, टेलीग्राम, जब हल्ला हुआ था जनवरी में कि कुछ इन लोगों ने टर्म्स चेंज किए थे यूजर्स के, तब टेलीग्राम के डाउनलोड हो गए थे। लेकिन आज के तारीख में तुम बताओ कि व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम कितने लोग यूज करते हैं, मुझे सीरियस डाउट, ठीक है ना, सब लोग व्हाट्सएप ही यूज करते हैं। तो बोलने का तात्पर्य है कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में नहीं रहता है, ये लोग एंट्री बैरियर्स लगाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, अमेरिका में टेस्ला है,
टेस्ला के अलावा कोई और का ब्रांड है ही नहीं, टेस्ला अकेला है। कोई और सक्सेसफुल होगा, हो रहा होगा तो टेस्ला खरीद लेगा। फेसबुक ने भी वही किया, उसके सरीखे जो प्रोडक्ट से खरीदना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप को ले लिया, दोनों अभी उसमें से जुड़ गए। जबकि अमेरिका में जो कोर्ट केसेस चल रहे कि दोनों को अलग रखो, ठीक है। इंस्टाग्राम भी ले लिया, तो वहां पे डिस्कशन चल रहा है कि तीनों अलग होने चाहिए। तुम देखो इंस्टाग्राम से फेसबुक में तुम फोटो साइमल्टेनियसली या पोस्ट कर सकते हो। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन काफी एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हैं, कॉम्पिटिटर को आने देते नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पर केस चला, फाइन लगा है इन लोग पर, अभी भी गूगल पर भी केस चालू है कोई देश में। इंडिया ने भी इसको, तुम्हारा ट्विटर ट्विटर को कॉम्पिटिटर सिर्फ एक एक KWO, कू सुना है नाम का? कू नाम का सुना है? सुना है तुमने कू इंडिया का जो ऐप है? यस और नो? हाँ सर। नो सर। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ट्विटर का ही दबदबा है, तो इसलिए अभी इंडिया भी टाइट कर रहा है ट्विटर को, क्योंकि ये लोग मोनोपोली का जबरदस्त फायदा उठाते हैं। कोका कोला ने भी वही किया, इंडिया में जब आया तो जबरदस्त ताकत से आया। इंडिया में थम्स अप, गोल्ड स्पॉट सब राजा था पार्ले का। ये लोग ने डर के बेच दिया कोका कोला को। थम्स अप इंडियन ब्रांड है। तो कोका कोला ने क्या किया बदमाशी, जो गोल्ड स्पॉट था मेरे टाइम का पार्ले का ब्रांड, वो फंटा बन गया। जो लिम्का ब्रांड था उसको मेरी नाम चेंज किया, थम्स अप को खरीद लिया। आज थम्स अप की वैल्यू कितनी ज्यादा है, उन्होंने तो 400-500 करोड़ में खरीद लिया था उस समय, 20-30 साल पहले। जबकि इन लोग, जिन लोगों ने बेचा नहीं होता ना, आज कोका कोला थम्स अप एक ही कंपनी होगी। तो कोका कोला सीधी बात करता है कि भाई तुम बेचो नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे, सीधा लॉजिक था। तो कोका कोला को गिरना ही था या थम्स अप को गिरना ही था। पार्ले कंपनी आज अरबपति होती है क्योंकि थम्स अप का ब्रांड वैल्यूएशन बहुत जबरदस्त होता है। और थम्स अप, कुछ कोका कोला थोड़ा सॉफ्ट लगता है, थम्स अप स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोका कोला, तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं। हमारे जनरेशन के लोग अभी भी थम्स अप ही पीते हैं क्योंकि उस समय कोक था ही नहीं, थम्स अप ही था। तो ये फर्क है। तो एंट्री बैरियर मतलब कोई किसी को आने देता ही नहीं है, आया तो बहुत रुकावट है। अच्छा ये सबको जाने दो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ जियो का। जब जियो आया तो कितना उसको कोर्ट केस चल रहे थे कि जियो के फोन कनेक्ट नहीं होते थे। जियो की गलती नहीं थी, कॉम्पिटिटर एयरटेल, एयरटेल पर इल्जाम लगा, आइडिया पर फाइन लगा कि तुम कॉल कनेक्ट देते नहीं हो। जियो टू जियो लग जाता है, बट जियो टू एयरटेल लगने के लिए एयरटेल वाले का कॉल परमिशन चाहिए ना, जो अपने इंडियन कायदे के हिसाब से कंपल्सरी देना ही पड़ता है। तो कॉल ड्रॉप हो जाते थे। फिर जब जियो कोर्ट में गया, फिर लास्ट में कोर्ट ने कंपल्सरी किया और फाइन किया, तब जाकर ये नाटक रुका। तो बहुत कठिनाई का सामना हुआ, करना पड़ा जियो को। वो तो होना ही था, कॉम्पिटिटर नया आएगा तो परेशानी तो होगी, कॉम्पिटिटर आसानी से उसको मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगी। सबको समझा ये पॉइंट? एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, सिंपल सा पॉइंट है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट है, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्ट है, जो राजा है, वो जो भी नया कॉम्पिटिटर आता है उसको एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। जंगल में भी तो वही है, जो शेर का एरिया है, दूसरा शेर आता है तो ये लोग झुंड जो है शेर के भगा देते हैं, उनके एरिया में किसी को आने देते नहीं है। ये तो जंगल में भी वही राज चलता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक प्रकार से वही है कि कंपटीशन को आसानी से आने देते नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, परफेक्ट नॉलेज। अभी बहुत इजी है, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज है, जबकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट नॉलेज है। ठीक है ना? परफेक्ट कंपटीशन में सबको पता है क्या रेट चल रहा है, पर मोनोपोली में हो सकता है तुमको नहीं हो तो रेट ज्यादा भी लग जाए तुमको। करेक्ट। नेक्स्ट मोबिलिटी, ये भी सिंपल सा पॉइंट है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज मोबिलिटी के बाद सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट ले लो। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट करके फायदा नहीं, प्रोडक्ट सेम प्राइस सेम, करोगे क्या? तो प्रोडक्ट सेम प्राइस सेम,
तो कोई सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तुमको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। मोनोपोलिस्ट को इसलिए क्योंकि सेल को मैक्सिमम लेवल पे लेकर आना है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे फियामा डिविल्स है, अभी इन लोगों ने क्या किया था, लक्स जो इनका मेन कॉम्पिटिटर था, आई थिंक डर्बी, इसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, तो फियामा डिविल्स ने कम बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटी को लेके कम्पीट करना शुरू कर दिया, तो सेलिंग कॉस्ट मार्केटिंग तो होगा ही। फर्म्स डिमांड कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्टली इलास्टिक में बताऊंगा जो इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस में, जबकि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिलेटिवली मोर इलास्टिक। अभी डिमांड कर्व कैसे बनेगा वो मैं तुमको बाकी दो का तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वो तुमको ड्राइंग सिलेबस में नहीं बीबीए को है। परफेक्टली इलास्टिक इसका हम देखेंगे, इसका परफेक्ट कंपटीशन का इसके बाद वीडियो आएगा। सिर्फ तुमको ये दो शब्द याद रखना, एग्जाम में तुम ऐसे दो शब्द नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे द फर्म्स डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, द फर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ऐसे पूरा सेंटेंस लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। सबको समझ में आई है? डिस्टिंग्विश के 11 पॉइंट प्लस मैंने एक 12वां जोड़ा है जो कि पॉइंट नंबर तीसरा फॉर्म एंड इंडस्ट्री का। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? यस और नो? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज होता है।